हेलो एवरीवन। तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं इनके अनामिन तो अब फिर पूल से निकल ही आया होता है। मिंत्रा इसे जॉब पे रखने को तैयार ही नहीं थी, पर मॉम फिर उसे किसी ना किसी तरह से कन्विंस कर ही लेती हैं इनके अनामिन ने खुद इसे भेजा है तो हम क्यों ना रखें। ये बात मिंत्रा ने प्राई को भी बता दी थी कि अनामिन ने अपने ड्राइवर को हमारे घर में काम पर रखा है। वो तो ये सुन के सरप्राइज रह जाती है। वह अपने बॉयफ्रेंड वाली बात भी वो इसे शेयर कर ही देती है। तो अब प्राई ने तो उसे बस मैक्स से ब्रेकअप करने का ही मशवरा दिया था कि बाकी फिर तुम्हारी मर्जी। खुद तो इसने हर हाल में पेरेंट के दिल में जगह बनाने का ही डिसाइड कर लिया होता है। वो भी अपोलोजाइज के तौर पे इसके लिए बुके ही भेजता है। ये मैडम तो फिर पेरेंट को फॉलो करने पहुंची होती है। डैड को अनामिन जरा भी पसंद नहीं आया था। वो चाहते थे कि बस मेरी वाइफ इसे घर से बाहर निकाल दें। वो तो इसके खिलाफ उन्हें खूब भड़का भी देते हैं। पेरिन अपने अपार्टमेंट पहुंच आया था और ये भी आज उसका पीछा करते करते इधर ही आ जाती हैं कि आखिर कब तक ये मुझसे अपनी आइडेंटिटी छुपा पाएगा। पेरेंट ने इसे देख लिया था और ये पूछ भी बैठा होता है कि आखिर तुम्हें क्या मसला है, तुम इधर क्यों आई हो। वो इसे अब झूठ बोलने लगती है कि मैं तो अपने लिए एक अपार्टमेंट ढूंढने आई थी, सो क्या कोइंसिडेंट है तुम भी यहीं पर ही रहते हो। मैक तो अब मिंत्रा से मिलने भी आ चुका था। वो देखता है कि किसी ने उसकी फ़ोटो सोशल मीडिया पे डाल दी है तो वो काफ़ी भड़क जाता है। वह अचानक जब उसकी नज़र अनामिन पे पड़ती है तो वो हैरान कि ये पर्सन आखिर यहाँ पर क्या कर रहा है। और अब जब ये उसे बताती है कि हमने इसे यहाँ काम पे रखा है तो वो मिंत्रा पे गुस्सा करने लगा था कि ये तो मुझे एक आंख भी नहीं भाता, सो तुमने मुझे बिना बताए इसे यहाँ पर क्यों रखा। वो इससे अब ब्रेकअप कर लेती है तो मैक अब फिर अनामिन को मुक्का ही मार देता है कि ज़रूर इसकी वजह से ही तुमने मेरे साथ ऐसा किया है। वो तो फिर वहाँ से चला गया था, कोई तमाशा ना हो इसलिए ये भी फिर चुप ही कर जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये तो अपने गार्डन में से ही बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स लेने आ चुका था। मॉम तो अब फिर इसे निकालने ही वाली थी कि ये उनके आगे यही एक्सपेंसिव गिफ्ट रख देता है। अब तो फिर उन्होंने अपना प्लान गिव अप कर दिया था और ये देख के ये फिर स्माइल ही करने लगता है। तिप को जब पता चलता है कि उसकी जगह मिंत्रा को ही मेन रोल दिया गया है तो वो अब फिर इसे हर हाल में सबक सिखाने का ही सोचती है। मॉम ने अपने बेटे को प्ले में हीरो का रोल दिलाने का सोचा था पर यह साफ मना कर देता है। मिंत्रा की आवाज़ सुन के ये एक जगह पे चुप गया था और साथ में पेरेंट को कॉल करके अपनी हेल्प करने के लिए बुलवाता है। उसे जाते देख के ये भी गाड़ी में घुसी गई थी कि मुझे भी लेते जाओ, पर पेरेंट उसे वहाँ से निकाल देता है कि तुम आखिर मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही हो। ये तो अब वहाँ से निकल ही नहीं रहा था। इसे भी पता चल चुका था कि अनामिन चेंजिंग टेंट में है, पर वो हैरान कि आखिर ये बाहर क्यों नहीं निकल रहा। वो तो टेंट्स में थी फिर वहाँ से भागने की ट्राई करने लगता है। ये देख के सभी सरप्राइज। ऊपर से मिंत्रा पहुँच गई थी कि आखिर तुम्हें मसला क्या है जो यूं फेस छुपाते फिर रहे हो। वो अब उसे डांट देता है कि मेरी मर्जी मैं जो करूँ, तुम मुझे लेक्चर देने की बजाय जाकर अपना काम करो। ये सुन के वो तो फिर सैड ही हो जाती है। टेंट को हिलते देख के ये हैरान कि आखिर यहाँ पर कौन है। सभी लोग हीरो और हीरोइन के आने का वेट ही कर रहे होते हैं। तभी अनामिन की यहाँ पर धमाकेदार एंट्री होती है। ये देख के सभी की शक्लें देखने वाली थी कि इसने तो हमारी कॉन्फ्रेंस का कबाड़ा ही कर देना है। अब ये सब फिर बड़ी मुश्किल से इस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करते हैं और इसे भी बाहर निकलने को कहा जाता है। खिड़की के पास पेरेंट तो ये सीन देख के स्माइल ही कर रहा होता है कि आज तो सब फिर इसका फेस देख ही लेंगे। मिंत्रा भी रेडी होके आ चुकी थी। वो तो अब फिर जल्दी से मास्क पहन के बाहर निकल आता है। अब तो डायरेक्टर परेशान के बस ये प्ले अब ख़त्म होकर ही रह जाएगा। सभी सरप्राइज तो थे कि आखिर इसने ऐसा क्यों किया है। अब इसे इधर देख के प्राई खुश के देखो हमारी फेट मिली हुई है। वो इसे बताता है कि अब तो तुम यकीन कर लो कि मैं अनामिन नहीं हूँ, वो अंदर खड़ा है। पर वो तो अभी भी इसकी बातों पे यकीन नहीं करती कि वो तुमने ज़रूर फेक ही भेजा होना है। मॉम ने इसे अपना फेस सबको दिखाने को कहा था, पर यह साफ इनकार करके अपना कुछ फ़ोटोशूट करवा के वहाँ से चला ही जाता है। घर आके वो फिर उन्हें कह देता है कि सॉरी मॉम, मैं ये रोल प्ले नहीं कर सकता हूँ। इधर इसने भी एनामिन के साथ काम करने से मना कर दिया था,
पर अब मॉम डैड उसके पास जाके इमोशनली ब्लैकमेल करने लगते हैं कि देखो बेटा, अगर तुम फेमस हो गई तो तुम्हारी कंपनी को भी इससे फ़ायदा होगा और हमें भी। अब सिर्फ हमारी उम्मीदें तुमसे ही जुड़ी हैं। खैर वो उनकी बात अब फिर मान ही जाती है। इन्हें लग रहा था कि जैसे एनामिन इसे लाइक करता है, तभी तो हमारे घर में उसने फिर फ़ौरन से अपना ड्राइवर भी भेज दिया था। इधर मॉम ने इसे मना ही लिया था, पर वो अब परेशान तो होता है कि आखिर मैं सबके सामने यही फेस लेके कैसे जाऊंगा। कि अभी तो मैं सबको अपनी रियलिटी का शौक नहीं दे सकता हूँ, मुझे उसके लिए कुछ टाइम चाहिए। इन दोनों को बॉस से काफ़ी डांट पड़ जाती है कि कल तुम दोनों एनामिन के साथ थी तो उससे एक इंटरव्यू तक नहीं ला सकी। अब यहाँ पर फिर प्राई उन्हें कहती है कि डोंट वरी, तब तो असली वाले एनामिन ने वहाँ पर फेक वाले को ही भेजा था। अब मैं बहुत जल्दी उससे इनकाउंटर करके आप लोगों को वो ला के दूंगी जो आपको चाहिए। एनामिन के लिए पेरेंट ने मेकअप आर्टिस्ट का अरेंज कर लिया था। ये भी अब थोड़ी बहुत चेंजिंग करके सबके सामने जाने को रेडी हो चुका था कि अब कोई मुझे नहीं पहचान पाएगा। मैक इससे मिलने आया होता है। पेरेंट ने जानबूझ के थिप को मिलने के लिए बुलाया था कि वाकई में कोई इसे पहचान पाता है या नहीं। वो भी इसे कोई और ही समझ बैठी थी। जो भी था, खैर उसे तो इस पर्सन से फर्स्ट साइट लव ही हो जाता है। ये उससे ब्रेकअप का रीज़न पूछने ही आया था। वो तो इसके बस अजीब व गरीब बिहेवियर से ही तंग आई पड़ी थी। खैर जो भी था, ये बिगड़े हुए साहब तो मिंत्रा पे बिल्कुल भी गिव अप नहीं करने वाले थे कि जो भी है मैं तुम्हें अपनी लाइफ में वापस लाऊंगा। मिंत्रा आज भी रिहर्सल करने ही सेट पे आई थी। इसे पता था कि नवीन भी इधर ही आने वाला है। वो खुश हो जाती है। यहाँ पे इसकी टक्कर फिर उससे हो ही गई थी। अब इसके पूछने पे ये वो उसके क्लोज आके बताता है कि मैं तो एनामिन हूँ। ये सुन के वो तो सरप्राइज रह जाती है। प्राई उसके रूम के बाहर पहुंची होती है और इतनी देर से वो वहाँ पर खड़ी ही रहती है और जाने का नाम ही नहीं ले रही होती। इस बात से उसे फिर इस पर बहुत ही गुस्सा आ जाता है। डायरेक्टर को एनामिन काफ़ी हॉट एंड हैंडसम लगा था। ये अपने गार्डनर को ही अपना मैनेजर बना के यहीं पर लाता है कि अगर मुझसे कोई गड़बड़ी हो गई तो यही संभाल लेगा। यहाँ पे काम करने की वो कुछ कंडीशंस वगैरह भी बताता है और ये भी कि मैं अपनी मर्जी से ही सीन सेलेक्ट करूँगा और पहला होगा किसिंग सीन। ये सुन के मिंत्रा की शक्ल फिर देखने वाली होती है। वो तो आप काम करने से मना कर देती है। इसने प्राई की शिकायत स्टाफ को लगा दी थी कि ये बहुत तंग कर रही है, इसे निकालो यहाँ से। वो फिर उसके सामने अपना रोना रोती है कि देखो बस इससे मेरी थोड़ी बहुत लड़ाई हुई है। मैं बस अपनी बेबी की खातिर ही इससे पैचअप करना चाहती हूँ और ये है कि मुझसे नाराज़ है। वो भी फिर अब इसे बाहर नहीं निकालती। डायरेक्टर इसे जाने से रोकने लगते हैं। ऊपर से एनामिन आ जाता है। वो अब बाद में इसे छेड़ने भी लगा था कि आखिर तुम्हें किसिंग सीन करने में क्यों प्रॉब्लम हो रही है, कहीं ये तो नहीं लग रहा कि उसके बाद तुम्हें मुझसे लव हो जाएगा। वो वाकई में इसकी बातें सुन के काफ़ी चिढ़ गई थी। खैर हिम्मत करके शूटिंग करने आ ही जाती है। ये दोनों जा ही रहे होते हैं कि लॉन शार्क्स आके पैरन को पकड़ लेते हैं। वो अब इसे कहता है कि देखो अब पता चला ना, मैं नॉर्मल और एक गरीब पर्सन हूँ, एनामिन नहीं। लॉन शार्क इसे पैरन की वाइफ समझ के उसके बदले में पैसे देने को कहते हैं। तो ये सुन के अब खुशी खुशी कुछ मनी उन्हें दे देती है कि जो भी है, इन्होंने मुझे पैरन की वाइफ तो समझा। इधर इसने पहले सीन में ही उसे हक कर लिया था। वो अब हैरान के ऐसा तो स्क्रिप्ट में था ही नहीं। इसलिए वो अब एनामिन की खूब दुर्गत बना देती है कि तुम आखिर मुझे समझ क्या रहे हो, कि तुम जो करोगे मैं चुप करके बर्दाश्त कर लूँगी। इसी दौरान दोनों एक साथ फिर नीचे ही गिर जाते हैं। एंड इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दिया करें। थैंक यू।